खान सर को गिरफ्तारी और काहेला ये सब हुआ है क्योंकि ना सर चाटते हैं, चटुआ है किसी का, ना किसी का चमचा है। और चमचा जिस दिन बन जाएंगे भारत सब बोलेगा। जेल नहीं जाने दूंगी उनको, हम सब की हत्या करना पड़ेगा तब जाके जेल ले जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी, हम सबको होते हुए खान सर को कोई नहीं ले जा सकता। खान सर, जिनको अब फैसल खान बना दिया गया है, पटना की एक अदालत ने फिलहाल फैसला दिया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये एक वज्रपात है, ये एक तरह से बिजली गिरने जैसा है उन लोगों के ऊपर जो चाहते थे कि फैसल खान या खान सर सबके प्यारे तबाह बर्बाद हो जाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हज़ारों लाखों छात्रों के लोकप्रिय टीचर खान सर, जिनको अब फैसल खान बना दिया गया है, पटना की एक अदालत ने फिलहाल फैसला दिया है कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ये एक वज्रपात है, ये एक तरह से बिजली गिरने जैसा है उन लोगों के ऊपर जो चाहते थे कि फैसल खान या खान सर सबके प्यारे तबाह बर्बाद हो जाएं। हालांकि मैं पूरी तरीके से इस बात को अभी भी ये नहीं समझती हूँ कि उनके ऊपर से ख़तरा टल गया है। मैं सिर्फ इसको इस तरह से समझ रही हूँ कि अभी के लिए कम से कम खान सर के ऊपर जो आफत आई थी वो टल गई है। मैं आपको तमाम न्यूज़ हेडलाइंस आपके इर्द गिर्द दिखाना चाहती हूँ, किस तरह से कहा गया भगोड़ा है खान सर, छुप गए खान सर, पूरे तरीके से यानी भाग गए खान सर, अवेलेबल नहीं है, सरेंडर नहीं कर रहे हैं। बदनामी की तमाम वो कोशिशें की जा रही हैं इस शख्स के लिए क्योंकि उसका नाम खान है। मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बुरे तरीके से फंसाने की कोशिश हो रही है खान सर को उन्हीं के अस्पताल के मामले में, उन्हीं के कोचिंग सेंटर के मामले में। तो उनके कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई, उस फायरिंग में उन्हीं के गार्ड जो हैं वो घायल हो गए और अब उन्हीं के ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये पूरा मामला अगर खान सर की नज़र से समझने की कोशिश करें, आपको ये वीडियो भी मैं दिखाऊंगी, तो सीधे तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि आपस में एक प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन है दूसरे कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग जो उतने कामयाब नहीं हैं जितने खान हैं। लेकिन क्या आज मोदी के भारत में खान को कारोबार करने की इजाज़त है? क्या उसे मुँह खोल के बोलने की इजाज़त है? क्या उसको आज की हुकूमत नहीं, आज की मीडिया, आज के एंकर्स को चुनौती देने की इजाज़त है? आप जानते हैं खान सर के ऊपर एक नहीं कई मुकदमे चल रहे हैं इस वक्त। एक मुकदमा उन्हीं के कोचिंग सेंटर के बाहर जो फायरिंग हुई है उसको लेकर चल रहा है, दूसरा मुकदमा मानहानि का मुकदमा, डेफेमेशन का केस चल रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत इज्जतदार, इतने माननीय, सम्माननीय, ऑनरेबल जो हमारे एंकर्स हैं उनकी शान में गुस्ताखी कर दी क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि आप मुझे जलील कर रही हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, मैं भी आपका उन्हीं शब्दों में जवाब दूंगा। खान सर ने जब ये कहा गया कि ये 2 कौड़ी के जो कोचिंग सेंटर चलाने वाले यूट्यूब के टीचर्स हैं, इनको कुछ नहीं आता, ये सिर्फ यूट्यूब पर व्यूज़ कमाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, तो खान सर ने सीधे तौर पर उसका जवाब दिया। दूसरे यूट्यूब के टीचर्स ने भी दिया, उनके ऊपर भी मुकदमा हुआ। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, जानना ना कौड़ी, बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, जानना ना खाली कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते। आपने तो देख ही लिया तमाशा कौन कर रहा है। इनका तमाशा ही दिखा रहा हूं मैं इतनी देर से। अब सबसे पहले जब ये विद्रोह होगा ना, रिवॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देखो कैसे बेइज्जती करा के आई थी, चित्रा देख रही थी लाइव बेइज्जती, अंदर घुसेंगी। देखिए स्नेहा दुबे वही अधिकारी, स्नेहा दुबे जिसको पूरे देश ने इतने गर्व के साथ सुना है। मुझे पता है आप ऑन रिकॉर्ड बात नहीं करना चाहेंगी, पर अगर आप बताएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज आपको सुनना चाह रहा है। ये हमारे बारे में कह रही थी, झूठे शिक्षक। आपके लिए शायद रूटीन काम है, बट बहुत बड़ी चीज है ये। देखिए, वाह वाह, हम लोग जो हमें बोलना था हमने ऑलरेडी बोल दिया। प्लीज रास्ता दिखा दिया, निकलो यहाँ जो ऑफिशियली जो स्टेटमेंट तैयार होता है वो बात आपने वहां पर कह दी अपनी तरफ से। थैंक यू। चलिए तो चलिए, बोलना चाहिए था, हमरा बेइज्जती हो गया रे। और ऊपर से क्या लिखा, एक्सक्लूसिव।
एक्सक्लूसिव के आगे बेइज्जती भी तो लगाना था, क्योंकि एक्सक्लूसिवली हुई है आपकी। और तुम क्या कह रही हो? 2 कौड़ी का ज्ञान। क्यों बोला गया तुम्हें मालूम है? क्योंकि तुमने घटिया पत्रकारिता की है, विदेश में जाके बेइज्जत हुई हो। वीडियो विदेश का। ये देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण अंजना ओम कश्यप का रहा, जिन्होंने 2 दिन पुराना बहरीन का वीडियो चलाकर दावा किया कि ईरान का ड्रोन दुबई की इमारतों पे हमला कर रहा है। इस फेक वीडियो को सबसे पहले मोहम्मद जुबैर ने पकड़कर उजागर किया और बाद में खलीज टाइम ने भी इसकी पुष्टि की कि वीडियो दुबई का नहीं था। लेकिन मुझे लगता है इसमें सबसे ज्यादा जो मजबूत जवाब दिया वो खान सर ने दिया। उन्होंने कहा कि क्या वाकई अब आपसे सीखा जाएगा हमें कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, क्या हम बच्चों को ये पढ़ाएं कि तलवे कैसे चाटे जाते हैं। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बताया जा रहा है कि जो न्यूज़ नेटवर्क है उसकी भी मानहानि हुई है, जो एंकर हैं इनका जो करोड़ों का मान है उसकी हानि हुई है। आप सोचिए, कोई ऐसा देश में मुसलमान नहीं है, कोई ऐसा दलित नहीं है, सिख नहीं है, मजदूर नहीं है, किसान नहीं है, जिन सब की जो मान है इनका कौड़ियों में मान है, पैसे में मान है, बिना बिना किसी, मैं कहती हूँ, वैल्यू के लिए उनका मान है। और ये जो बड़े बड़े एंकर्स हैं जो सरकार के कदमों में बिछे रहते हैं, इनका करोड़ों का मान है। तो इसलिए इनकी मानहानि का मुकदमा ये चल रहा है। फिलहाल मैं ये नहीं जानती कि जो अस्पताल, तीसरा मुकदमा मैंने आपको बताया, तीसरा मुकदमा ये भी है कि उनके अस्पताल में बताया गया कि आग से लड़ने वाले, यानी जो फायर प्रूफ जो है, फायर को लेकर जो तमाम गाइडलाइंस हैं उसको नहीं मान रहा था अस्पताल। तो 15 दिन की मोहलत दी गई है खान सर को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए। अगर 15 दिन में उनका अस्पताल जो गरीब लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जहां 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए में इलाज होता है। आज खान ग्लोबल स्टडी सेंटर का अग्निशमन विभाग की तरफ से फायर ऑडिट किया गया। फायर ऑडिट के क्रम में उसमें जो कमियां पाई गई उसके लिए उनको आज नोटिस दिया जाएगा। उनको बहुत कम समय में, इनको 1 सप्ताह के अंदर इनको सारा फुलफिल जो भी सिस्टम, जो भी कमियां पाई गई है, इनको 1 सप्ताह के अंदर सारा सिस्टम उनको लगाना होगा। तो 1 सप्ताह के अंदर नहीं लगाते हैं तो इसकी सूचना बड़ी लेवल पे दी जाएगी और जो भी होगा वो बड़ी लेवल पे किया जाएगा। किस तरह की कमी पाई गई सर? तो इसमें जो जैसे फायर अलार्म सिस्टम की कमियां पाई गई है, फायर पंप नहीं लगा हुआ है, टैंक में जो ओवरहेड टैंक है, टैंक में जो कैपेसिटी के चाहिए उसमें कम है, फिक्स फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ है, वो सभी लगाने के लिए इनको नोटिस जाएगा। आज ही नोटिस जाएगा और जैसे ही सारा फुलफिल कर लेते फिर आगे की कार्रवाई बड़ी स्तर पर किया जाएगी। इसके अलावा भी जो हाल फिलहाल में जो दिल्ली में कांड हुई, अग्निकांड की घटना घटी है और मुजफ्फरपुर में जो अग्निकांड की घटना घटी है, तो जितने भी होटल और हॉस्पिटल है उनका बृहद लेवल पे ऑडिट किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। जो फायर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनको नोटिस जारी किया जा रहा है कि आप। ठीक है, खान सर अमीर हैं, ठीक है, कोचिंग सेंटर के जरिए वो लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखना होगा कि उस पैसे का इस्तेमाल वो क्या कर रहे हैं। मैं उनकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, मुझे तो ये भी लगा कि उन्होंने कई बार एक तरह के जो हिंदुत्व की फ़िलहाल जो भावना है या माहौल है उसमें लोगों को अपीज़ करने की भी कोशिश की, उन्होंने लोगों को खुश करने की भी कोशिश की। कई बार ये कहा उन्होंने कि वो महादेव के भक्त हैं, कई बार जाके बहुत सारे हाथ में धागे वागे बांध कर और एक तरह से बहुत ही, मैं कहूँगी, एक हिंदूवादी जो पूरा एक कल्चर चल रहा है कि मुसलमान को सिर्फ मुसलमान के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा जब तक कि वो एक ख़ास तरह से एक मेजॉरिटी जो धर्म है उसके जैसा ना दिखे, तब तक कबूल नहीं किया जाएगा। मुसलमानों को रिडिक्यूल करने की तमाम तरह की खान सर ने कोशिश की। जब कहा कि पंक्चर बनाने वाला बच्चा है, क्यों मदरसे के बच्चे यहाँ आ रहे हैं, तो मैं उनकी फ़ैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ कहने की कोशिश कर रही हूँ।
मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि इस व्यक्ति को खान होने के लिए, मुसलमान होने के लिए इस सज़ा का सामना करना पड़ा है। तो कम से कम अभी तो तमाम अरमानों पर पानी फिर गया है। खान सर गिरफ्तार नहीं होंगे, अभी 2 और मुकदमे बाकी हैं। क्या उनके अस्पताल को सील किया जाएगा, ये देखना ज़रूरी है। दूसरी बड़ी बात कि क्या डेफेमेशन के केस में वाकई खान सर को 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा मुकदमा है। इस मुकदमे से ये भी तय होने जा रहा है कि किस तरह से सरकार इन एंकरों के ज़रिए तमाम तरह से जो आज के हमारे जेंजी हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके सपनों को जो कुचला जा रहा है, स्कूल के बच्चों से लेकर जो कॉलेज के लोग हैं उनसे लेकर जो बेरोजगार युवा हैं उन तक, जिस तरह से उनके सपनों को जो कुचला जा रहा है और किस तरह से वो कोई भी, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी हो या खान सर हो, दोनों इस तरह के लोग हैं। ये खान सर के अलावा दूसरे कोचिंग जो टीचर्स हैं कि जब वो इनका रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी करते हैं कि हमारे युवा कितने परेशान हैं, तो उनको सज़ा दी जा रही है एंकर्स को इस्तेमाल करके। तो खान सर का कोचिंग सेंटर, खान सर का अस्पताल और खान सर का खुद का अपना वेलफेयर, अपनी भलाई, यानी कि वो जेल से बाहर रहेंगे या नहीं, उनके ऊपर हमला होगा या नहीं, क्या उनका अस्पताल बाकी रहेगा या नहीं, उनका कोचिंग सेंटर बाकी रहेगा या नहीं, इस सब के बावजूद कि तस्वीरों में आप ये देखिए कि हज़ारों की तादाद में अलग अलग शहरों में लोग आ रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि खान सर हमारे सर हैं, उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें बनाया, हम उनकी हिफाजत करना चाहते हैं।